बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और इस मुल्क में एक और डिबेट चल रही है, और वो डिबेट ये क्या आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाएगी। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनने के बाद क्या ताहयात चीफ बन चुके हैं या उनकी मुद्दत मुलाजमत का कोई तयन किया गया है। तो जनरल आसिम मुनीर जो 29 नवंबर 2022 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने थे, और ये वो दिन है जब इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर धरना दिए बैठे थे और जोर लगा रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ना बन पाए। तो ये उन्हीं दिनों की बात है। अब उनकी एक्सटेंशन के हवाले से बातचीत हो रही है और मुख्तलिफ शहर में गई हैं। बाद लोग कहते हैं कि उन्हें एक्सटेंशन देने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। उनके करीब मिल के कहते हैं कि वो एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हुकूमती ज़राए कुछ और दावा करते हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सर्विसेज चीफ की 5 साल मुद्दत मुलाजमत का मामला तय हो चुका है। अब कोई नया कानून इसके लिए दरकार नहीं, ना इसके नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। 4 नवंबर 2024 को हुकूमत ने एक नया कानून मुतारफ़ कराया था, जिसके मुताबिक सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल मुकर्रर की गई थी। तीनों सर्विस चीफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ, तीनों की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो चुकी है। अब एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू इसी कानून के तहत अपनी कमान के 4थे साल से गुजर रहे हैं। इनकी तकर्री 19 मार्च 2021 को ही थी, तो इन्हें अकॉर्डिंगली 2024 में रिटायर हो जाना था। लेकिन चूंकि मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो चुकी है, तो उसी कानून के तहत इस वक्त पाकिस्तान के एयर चीफ हैं। और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि मई में जब पाक भारत जंग हुई तो फ़दाइया के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू थे, और उनकी बेमिसाल क़यादत को न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम ने बल्कि पूरी दुनिया की जो एयर फोर्सेस हैं उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है। तो उनकी अपनी एक पोजीशन, एक कमांडर की हैसियत बड़ी मुसल्लमा है। और जिस तरह जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर कमान तीनों मुसल्लह फ़ौज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इसी तरह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी इस जंग के उसी तरह हीरो है। तो अब उसी कानून के तहत इनकी रिटायरमेंट 19 मार्च 2026 को होनी है। तो जब इनको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक एक्सटेंशन मिल चुकी है और इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो फिर जनरल आसिम मुनीर के लिए भी कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और ज़राए के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2025 को नहीं बल्कि 29 नवंबर 2027 तक है, क्योंकि इनकी तकर्री 29 नवंबर 2022 को हुई थी। तो कुछ हलकों में ये बहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि क्या जनरल आसिम मुनीर नवंबर में रिटायर हो जाएंगे या नहीं। तो कुछ हल्के इस मामले में क्या सराहियाँ कर रहे हैं, प्रोपोगंडा कर रहे हैं। चाय की प्याली में एक तूफान बर्पा किया जा रहा है, और हाल ही में जो पीटीआई को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला उसके लिए भी ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि चूँकि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वो एक्सटेंशन चाहते हैं तो इसलिए उनको रिलीफ मिला। लेकिन इमरान खान की बहन ने जो गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया है उसमें ये दावा किया कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं और पाकिस्तान के सदर बनना चाहते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब ये कि जनरल आसिम मुनीर अगर 2027 में रिटायर होते हैं तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम आने या उनके सदर बनने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। तो ये प्रोपोगंडा क्यों किया जा रहा है? ताकि उनकी जॉब को मुतनाज़ा बनाया जा सके। कुछ लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज हज़म नहीं होती, पाकिस्तानी फ़ौज के सिपा सलार और उनकी कामयाबियां भी डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर मुल्की आकाओं के गमाशते हैं, दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर उनके हाथों में खेलते हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जज्बात पे, अल्फाज पे बिक जाते हैं, उनको पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कन्वेक्शन में पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। वजारत कानून के एक ज़राए ने बताया कि सर्विस चीफ का मामला नवंबर 2006 में होने वाली तरमीम के बाद तय हो चुका है, जिसके अंदर तीनों सर्विस चीफ अपनी तैनाती के बाद 5 साल पूरे करेंगी। आर्मी एक्ट, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में भी तरमीम की गई है, जिसके बाद से कानून नाफजुल अमल है। जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 का, उसमें ये तरमीम कर दी गई थी, जिसके मुताबिक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की उम्र और सर्विस की हद का इतलाक आर्मी चीफ की तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन पर नहीं होगा। तो अगर उम्र भी ज़्यादा हो गई है तब भी जो 5 साल है वो पूरे करेंगे।
तो अब ये तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरी खबर है। वो तो चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर कल के जाते जाते आज बल्कि अभी चले जाएं, क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा फौजी सरबराह चाहिए, जनरल बाजवा जैसा, जो उनको कंधों पर बिठा के इक़्तिदार तक लाए और फिर उनको सपोर्ट करे, जो फिलहाल मुयस्सर होती हुई नजर नहीं आती। वैसे एक सवाल ये है कि अगर आर्मी चीफ तब्दीली भी हो जाती है, कोई नया आर्मी चीफ आ जाता है, तो क्या इमरान खान के मसाइल हल हो जाएंगे? क्योंकि ये फैसला तो फौज का मुतफिका है कि 9 मई उनके इदारों के ऊपर हमला है और इसकी इमरान खान को माफ़ी मांगनी होगी। इस तरह पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 का भी आइन चेंज कर दिया गया है, उसमें भी तरमीम की गई है। उसमें नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल और एडमिरल की रिटायरमेंट की उम्र और सर्विस की हद का इतलाक, नेवल चीफ की तैनाती, दोबारा तैनाती या तोसी पर नहीं होगा। एयरफोर्स के भी कानून तब्दील कर दिए गए। तो तीनों आपने कवानीन तब्दील होते देखे हैं। उसके बाद किसी को इस बात में शक नहीं होना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर रहेंगे या नहीं रहेंगे और कल को हुकूमत को घर भेज देंगे, मार्शल लॉ लगा देंगे या वर्दी उतार देंगे, सदर बन जाएंगे। कोई सदर बनने के लिए उन्हें वर्दी उतारना पड़ेगी। और पाकिस्तान में किसी ने अगर सदारती निज़ाम भी लाना है तो वो पार्लियामेंट के जरिए आएगा, वो किसी एक शख्स के जरिए नहीं आएगा, ना मार्शल लॉ लगा के आएगा, ना वर्दी उतारने से आएगा। वो पाकिस्तान की सियासी हुकूमत, पॉलिटिकल नुमाइंदों की हुकूमत, वो कोई भी हो, वो कमज़ोर हो, वो ताकतवर हो, 45 की हो, 47 की हो, 48 की हो, किसी फॉर्म की हुकूमत हो, फैसला उसे करना है। क्योंकि ये जमहूरियत और पाकिस्तान में अवाम को ही हक दिया जाता है। ये अलग बात है कि जब लोग हारते हैं तो शोर मचाते हैं कि हम तो जीते हुए थे, हमें हराया गया, जैसे पीटीआई आजकल शोर मचा रही है। जनरल आसिम मुनीर साहब वैसे भी डिजर्विंग है और पाकिस्तान की तारीख के शायद वाहिद जर्नैल हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके दामन में एक बहुत बड़ी फतह है। बैसियत सिपह सलार, उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत, इंडिया एक एटमी ताकत है, 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, खित्ते का चौधरी है और दुनिया की टॉप 5-7 बड़ी इकोनॉमीज में उसका शुमार होता है। जदीद तरीन वसाइल हैं, खुला पैसा है, किसी का कर्ज नहीं देना, वो गुर्बत बड़ी है, उन्होंने अपने आप को अमीर कर लिया है, अवाम अभी उनकी रुल रही है। लेकिन ऐसे मुल्क को शिकस्त देना मामूली कारनामा नहीं है, इसे तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जा चुका है। वाशिंगटन पोस्ट तारीफें कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम तारीफें कर रहा है, अल अरब अखबार कर रहा है, तो अरबी अखबार हो, अंग्रेजी अखबार, अमेरिकन हो, सब तारीफें कर रहे हैं। खासकर अमेरिकन तो जनरल आसिम मुनीर की इतनी तारीफें करते हैं, कभी कभी लगता है कि वो हमारे नहीं, उनके आर्मी चीफ हैं। जो अमेरिका का सदर है वो उनकी इतनी तारीफें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो किसी की अगर तारीफ की जाए ना तो लोग कहते हैं कि बिक गया है, लिफाफा है, साफ़ी है, इसको किसी ने माल लगा दिया है। बाहर की दुनिया में लोग मेरिट पे बात करते हैं, तो मेरिट के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ताकतवर तरीन जर्नैल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और उसकी ये ताकत इक़्तिदार पर कब्जा किए बगैर है, वरना उन लोगों को ताकतवर करार दिया जाता है जो इक़्तिदार पे भी कब्जा कर लेते। इंडिया के अंदर इस तरह खौफ है, वो कहते हैं ये जर्नैल है जिसने हमें मारा है और ये जर्नैल है जिसको जाना चाहिए, ये जर्नैल है जिसके खिलाफ लोगों को मजबूत करना चाहिए। तभी तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान को मजबूत करो। इंडियन कहते हैं ना कि जनरल आसिम मुनीर का एक ही मुखालफत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान मफादात, उसको कोई ख्याल नहीं है। वो अपनी ज़ात के हिसार में कैद है और पार्टी को भी उसने अपने पीछे लगा रखा है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि ताकतवर शख्स, एटमी ताकत, दूसरी एटमी ताकत को शिकस्त दी, इसके बावजूद दुनिया में बढ़ के नहीं मारी जाके, इसके बावजूद किसी तीसरे मुल्क को नहीं ललकारा। तो ये हौसला, सब्र, जो ताकत है ना, ये अल्लाह किसी किसी को देता है, वरना लोग हैंगओवर का शिकार हो जाते हैं। जिस तरह कल उज़मा बुखारी साहबा हैंगओवर का शिकार हुई, बाहर से आई और आते ही कपड़ों के ऊपर बात कर दी और किसी को लताड़ दिया और दूसरों की अम्मियों पे बात कर दी, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि उस किस्म की हरकत करें। तो अब जिस शख्स को हुकूमत पर कब्जे की ख्वाहिश नहीं, एक्सटेंशन का लालच नहीं, बारे में ये ख्वाहिश फैलाना कि वो डर गया है, वो ईरान से सुलह चाहता है, वो बंद गली में फंस गया है, वो सदर बनना चाहता है, वो नए सूबे बनाना चाहता है, मोहसिन नकवी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है, ये सब अंदर का साड़ है, जलन है, बुग़्ज़ है, अनाद है, जो उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है। क्योंकि सास जो कभी बहू थी, अब वो सास के ओहदे में फायज हो चुकी है, बहू तो बन नहीं सकती। शौक बड़ा है कि बहू बन जाऊं, लेकिन वो मियाँ नहीं मिल रहा जो दोबारा से उन्हें अपनी दुल्हन बनाए और उनको बहू के ओहदे पे फायज करे। इसीलिए सास बहू तो नहीं बन सकती, मगर सासों वाले ताने जरूर मार सकती है। तो दुनिया भर में जनरल आसिम मुनीर को अगर मर्द-ए-आन कहा जा रहा है तो इसी किसी वजह से कहा जा रहा है। तो ये तो पाकिस्तान की बात है। आप इंडिया को देखें,
इंडिया में ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दिया है, वहां पे उजाड़े पड़ गए हैं, यानी सन्नाटे पड़े हुए हैं उन फैक्ट्रियों में जहां कल को काम हो रहा था, धड़ाधड़ वहां पे गारमेंट्स तैयार हो रहे थे, अब उनको लेने के देने पड़ रहे हैं। जर्मन अखबार ने यह दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिया कुछ हफ्तों में नरेंद्र मोदी को फोन किया, मोदी दौड़ गया। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ट्रंप का सामना कर सके। अमेरिका जाने वाली ज्यादातर हिंदुस्तानी अशिया पर अब बाज़ाब्ता तौर पर बुध से 50% टैक्स लग गया है, यानी टैरिफ लग गया है। कुछ हिंदुस्तानी टेक्सटाइल और मलबूसात बनाने वाले पहली पैदावार बंद कर चुके हैं। तो भारत को संगीन मुआशी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जो सबसे बड़ी मंडी है तकरीबन $90 बिलियन की मंडी है, जिसमें इंडिया $50 अरब एक्सपोर्ट करता है, तो वो खतरे में पड़ गया है। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, मुआशी तरक्की रुकेगी, खासकर टेक्सटाइल, जेवरात, चमड़े, बहुत सारे ऐसे काम है जो इंडिया कर रहा था जिससे वो डॉलर कमा रहा था। इस तजारती धचके के दौरान एक और इतला आई है कि भारतीय रिफाइनरी रूसी तेल की खरीदारी में कमी कर रही हैं, जिनमें रिलायंस भी शामिल है। इंडिया बुरी तरह फंसा हुआ है। वो कहते हैं ना, रजिया फंस गई गुंडों में, एक तरफ रूस है, एक तरफ अमेरिका है। रूस की भी नाराजगी मोल नहीं ले सकता क्योंकि फिर वो दिफाई साजो सामान नहीं मिलेगा। अपनी तो काबिलियत ऐसी है नहीं कि कोई दिफाई सामान तैयार कर सके। अमेरिका ज़्यादा नाराज़ हुआ तो 50 को 75 कर देगा, फिर 100 कर देगा, फिर तो उनकी हालत बड़ी ख़राब है। तो मोदी बड़े नारे मारा मेक इन इंडिया, लेकिन करेगा क्या? दूसरी तरफ पंजाब के देहात में पानी आया हुआ है, गो पानी हमारे यहाँ भी छोड़ा गया है, पाकिस्तान के ऊपर सारा पानी छोड़ दिया गया ताकि अपने देहातों को बचाया जा सके, लेकिन फसलें उनकी भी उजड़ गई हैं। अब इंडिया का एक शहर है त्रिपुरा, यहाँ से टेक्सटाइल की बहुत बड़ी तादाद जो है वो एक्सपोर्ट होती है। इस वक्त जो सबसे बड़ी वहाँ के टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पर सिर्फ 100-200 मशीनें चल रही हैं, जो ऑर्डर उन्हें पहले से मिले हैं उनको पूरा कर रहे हैं, बाकी फैक्ट्री बंद हो गई है। तो अमेरिका के एक बड़े रिटेल स्टोर पर फरोख्त होने वाले बच्चों के कपड़ों का आखिरी ऑर्डर तैयार हो रहा है। इसी फ्लोर में एक कोने पर कपड़ों के नए डिज़ाइन और सैंपल के ढेर पड़े हैं जहाँ पर मट्टी जम रही है। तो बीबीसी ने इसकी मंजरकशी की है। चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा लग गया है। त्रिपुरा वह शहर है जहाँ से $16 अरब मालियत के रेडीमेड गारमेंट अमेरिका के मशहूर स्टोर्स, जिनमें टारगेट, वॉलमार्ट, गैप और ज़ारा, यहाँ भेजे जाते हैं। वहाँ अब इतने महंगे कपड़े कौन बेचेगा और कौन खरीदेगा? तो क्लाइंट्स ने ऑर्डर देने बंद कर दिए हैं और फैक्ट्री ने मुलाजमिन को मना कर दिया है कि भाई हमारा काम रुक गया। तो टैरिफ ने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। और अब चूंकि क्रिसमस करीब है और इससे इस मौके पे ऑर्डर बढ़ जाते हैं, तो ये एक और बड़ा मरहला है उनके लिए, प्रॉब्लम है। ज़्यादा ऑर्डर आने थे लेकिन काम रुका हुआ है। एक कारखाने के मालिक ने बीबीसी को बताया कि उनको तवक्को थी कि $10 लाख के आएंगे, लेकिन अब सूरत हाल है कि माल मौजूद है, खरीदार कोई नहीं है। अमेरिका से इंडिया आने वाली शर्ट जिसकी कीमत $10 थी, वो अब 50% टैरिफ के बाद $16.40 में फरोख्त होगी, यानी कीमत उसकी बढ़ गई। जो चीन, बांग्लादेश और वियतनाम तीनों ममालिक से दरामद होने वाली शर्ट्स की कीमत से ज़्यादा महंगी है, तीनों मुल्कों में सस्ती है। अगर 25% इजाफी टैरिफ ख़त्म हो भी जाए तब भी इंडियन मसनूआत बाकी एशियाई ममालिक के मुकाबले में महंगी होंगी। तो अमेरिका ने इंडिया की जो परवाज थी ना, उसके पर उतर दिए हैं। इंडियन हुकूमत ने बहुत कुछ किया अपने एक्सपोर्टर के लिए, मतलब खाम माल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी उन्होंने, और मुल्कों को भी कहा है, मंडियाँ भी तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा ख़तरा उनके ऊपर लाक है। अगर यूरोपीय यूनियन ने भी उनके साथ लेन देन बंद कर दिया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी यूक्रेन के पीछे खड़ा है, और लड़ाई ये है कि इंडिया रूस से तेल खरीद कर डॉलर उसे देता है और ये डॉलर वो अमेरिकी और यूरोपीय मंडियों से हासिल करता है। तो अगर उन्होंने इंडिया के साथ कारोबार बंद कर दिया तो इंडिया तो समझे कि जीते जी मर जाएगा। इसके अलावा इंडिया की बहुत बड़ी डायमंड इंडस्ट्री है जो बम्बे से 1200 किलोमीटर दूर है, एक्सपोर्ट जोन बना हुआ है। यहाँ पर हज़ारों अफराद हीरों की पॉलिश करते हैं, पैकिंग करते हैं। यहाँ से इंडिया $10 अरब मालियत के कीमती पत्थर और जेवरात सालाना अमेरिका को भेजता है। तो दो इंडस्ट्रियाँ, टेक्सटाइल और जेवरात, यही $26 अरब का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। उनको उनका बटा बैठ गया है। ज्वेलरी ब्रांड भी अमेरिका की टैरिफ से परेशान है, क्योंकि हर साल सितंबर और नवंबर के दौरान तकरीबन $3 से $4 अरब मालियत की ज्वेलरी अमेरिका भिजवाई जाती है। अब वो बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में नए गाहक तलाश करते फिर हैं, लेकिन इतना आसान थोड़ी है।
वो कारखाने जो 50 लाख अफराद को रोज़गार दे रहे थे, अब वो महीने में एक हफ्ता काम करते हैं दिहाड़ी पे और बाकी के 20 दिन बंद रखते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो टैरिफ वाला मामला ना, ये बहुत ही बारीक काम है। ट्रम्प ने मामूली काम नहीं किया, दुनिया इसको समझ नहीं पा रही। तो ऐसे ममालिक जहाँ पर पहले गुर्बत इतनी ज़्यादा हो, 1.5 अरब लोग, जहाँ पर चंद लाख लोगों को मुलाजमत मिल गई, अब वो भी बंद होने जा रही हैं, तो फिर उनका क्या होगा। तो ये क्यों हुआ है सब कुछ, कि क्यों ट्रम्प ने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जबकि वो चीन के खिलाफ तैयार कर रहा था और पाकिस्तान से नाराज था। ये सब हुआ है जनाब जनरल आसिम मुनीर की बदौलत। एक, उन्होंने अमली तौर पर जंग में शानदार कारनामा अंजाम दिया। दूसरा, उन्होंने आलमी ताकत के साथ बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू शनीद की। तीसरा, जब मुलाकात की तो अपने मुखालफिन को ज़ेर किया, अपने नुक्ता नज़र से कन्विंस किया। वो दिन और आज का दिन ट्रम्प इंडिया को फेंटी लगा रहा है। इंडिया कुछ कर ले, जो उसकी सारी जो मेहनत है वो ट्रम्प जो है उसके ऊपर बुलडोज़र फेर देगा, अनटिल अनलेस के इंडिया वो नहीं करेगा जो अमेरिका चाहेगा। अमेरिका अब ये भी कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया भूल कर भी पाकिस्तान के साथ कोई जंग करे, क्योंकि पाकिस्तान उसके करीबी दोस्तों में जा चुका है। और अहम बात यह कि चीन ने बाकायदा इस बात को इंडोर्स किया है कि चीन को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात रखे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात आहनी दीवार की तरह। तो यही दो अहम मौज़ूआत थे कि जनरल आसिम मुनीर कहीं नहीं जा रहे। उनकी एक्सटेंशन के हवाले से जो भी खबरें, जो भी प्रोपेगेंडा आप सुन रहे हैं वो बेबुनियाद है। वो वही है कि सास भी कभी बहू थी और अब दोबारा बहू बनना चाहती है। वो ख्वाहिश पूरी हो नहीं रही, क्योंकि जिससे अक़द सानी की ख्वाहिश है वो इस पर राज़ी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा का बहुत ख्याल रखिए।